नमस्कार किसान साथियों, स्मार्ट किसान फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी अपने साथी किसानों की तरह खड़ी फसल में डीएपी डाल रहे हैं? खड़ी फसल में डीएपी डालनी चाहिए या नहीं? डीएपी को कब डालें जिससे हमें डीएपी डालने का पूरा फ़ायदा मिले? और खड़ी फसल में डीएपी डालें तो कैसे डालें? इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही तकनीकी जानकारियाँ मिलती रहें। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीएपी है क्या। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें 18% नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में और 46% फॉस्फोरस होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डीएपी एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण खाद है। पर अब सवाल आता है कि क्या हमें खड़ी फसल में डीएपी डालना चाहिए? तो किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिकों की बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये पाया गया है कि जो फॉस्फोरस पोषक तत्व है वो मिट्टी में सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला पोषक तत्व है। एक अध्ययन के अनुसार फॉस्फोरस मिट्टी में जहाँ है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर ही इधर से उधर जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस या डीएपी के दाने के पास अगर जड़ जाएगी तो ही पौधा इसका अपटेक कर पाएगा, वरना ये मिट्टी में ही फिक्स होके रह जाएगा। बहुत सारे किसान अपनी खड़ी फसल में डीएपी डालकर बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल के पत्तों का रंग गहरा हरा हो गया या फिर फसल बढ़ने लग गई। कि डीएपी में उपलब्ध जो 18% नाइट्रोजन है जो हमारे पौधों की बढ़वार और क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, ये उसका असर हमें दिखाई देता है। अब सवाल ये कि डीएपी को कब डालना चाहिए? किसान साथियों, डीएपी एक काफ़ी महंगी खाद है और इसे फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए काम में लिया जाता है, ना कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। जब भी किसी फसल के बीज का अंकुरण होता है, बीज में सबसे पहले जड़ का निर्माण होता है और फॉस्फोरस पोषक तत्व जड़ के अच्छे और तेज़ी से विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपकी फसल का अंकुरण या जड़ विकास हो रहा है और अगर जड़ों को डीएपी मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये है कि डीएपी हमेशा खेत की तैयारी के समय ही डालना चाहिए ताकि अंकुरित होते ही पौधों की जड़ों को डीएपी मिलने से तेज़ी से उनका विकास हो। खेती की तैयारी के समय हम 2 तरीके से डीएपी डाल सकते हैं। पहला, पूरे खेत में डीएपी बिखेर कर। ऐसी फसलें जिनकी जड़ें पूरी मिट्टी में फैलने वाली हैं, या दूसरी भाषा में ऐसी फसलें जिनमें कतार से कतार की दूरी कम होती है, जैसे गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि में पूरे खेत में डीएपी बिखेर कर हम फसल की बुआई कर सकते हैं। दूसरा, डीएपी की बिजाई करके। ये सबसे अच्छा तरीका भी है। इसके लिए आप सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से फसल लगाएं। इस मशीन से बीज के 1.5 से 2 इंच नीचे डीएपी की बिजाई होती है, जो कि हमारी फसल के लिए सबसे बेस्ट है। और अंत में कि हम खड़ी फसल में डीएपी देना चाहें तो कैसे दें? अगर हमें खड़ी फसल में डीएपी देना ही है तो इसका मिट्टी में मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि डीएपी जड़ों तक पहुंच सके या फिर जड़ें डीएपी तक पहुंच सके। यानी हम खड़ी फसल में डीएपी दे सकते हैं, लेकिन डीएपी डालने के बाद उसे मिट्टी में मिक्स करना ज़रूरी है। और अगर मिक्स नहीं कर सकते तो कृपया खड़ी फसल में डीएपी नहीं डालें। लंबी अवधि की फसलें जैसे कपास, गन्ना आदि में हम खड़ी फसल में डीएपी डालकर 2 कतारों के बीच में हल चला सकते हैं, जिससे हमारी फसल की फैली हुई जड़ें उस डीएपी को ले पाएँ। तो किसान साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।